नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 5 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे से आज रायपुर लौटे। इस दौरान रायपुर के हेलीपैड में विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिल्कुल सही, प्रियंका जी के नेतृत्व में वहाँ चुनाव लड़ा गया और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मुद्दों को लेकर हमने चुनाव की शुरुआत की, अंत में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को भी उन्हीं मुद्दों पे आना पड़ा। चाहे वो किसानों के मामला हो, चाहे छुट्टा जानवरों की बात हो, चाहे धान खरीदी की बात हो, चाहे गेहूँ खरीदी की बात हो, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, वो सारे जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने उठाया था उसको प्रधानमंत्री भी और समाजवादी पार्टी भी पहली बार अपने मुद्दों को छोड़कर हमारे मुद्दों पे उनको आना पड़ा। ये बड़ी बात है क्योंकि आम जनता अब धर्म और जाति के राजनीति से परेशान हो गए हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि धर्म और जाति के राजनीति करने से राजनीतिक दल के लोगों को तो लाभ मिलता है, आम जनता को उससे कोई लाभ नहीं मिलता। और आम जनता नोटबंदी से, जीएसटी से, लॉकडाउन से आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, इससे लोग परेशान हैं। व्यापार व्यवसाय चौपट हो गया है। तो ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि आम जनता की जेब में पैसा डालने का, चाहे मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, इनके यदि खाते में पैसा जाता है तो वो बाज़ार में आता है, तो व्यापार चलता है, और व्यापार यदि चला तो फिर उद्योग भी चलेंगे, और उद्योग चला तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो ये अर्थव्यवस्था इस प्रकार से होना चाहिए जिसके बारे में राहुल जी बार बार बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ में उसको हमने कर दिखाया। मंदी पूरे देश में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी का असर इसलिए नहीं हुआ कि आम जनता की जेब में पैसा जा रहा है। ठीक एक दिन बाद छत्तीसगढ़ में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। आगामी बजट सत्र को लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। नेताओं से लेकर अधिकारी तक बजट की तैयारी में जुटे हुए हैं। बता दें कि 9 मार्च को प्रदेश का बजट पेश होना है। विपक्ष के नेता इस बार भी बजट से कोई भी उम्मीद नहीं होने की बात कह रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आगामी बजट को केवल सफेद हाथी साबित होना बताया है। नगर निगमों में तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। नई राजधानी की जमीन को नीलाम करने की स्थिति आ रही है। जो पिछले 3 सालों के विकास के बजट हैं उसमें 25% पैसा भी विकास कामों में खर्च नहीं हुआ है। तो खाली इनका जो बजट है वो ढाक के 3 पास साबित होना है, खाली सफ़ेद हाथी साबित होना है। उस बजट से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि जनता के और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बजट में कोई प्रोविजन होगा। आज सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी रहा। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने भाजपा विधायक दल, सांसदों और कोर ग्रुप की बैठक लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से कड़ी तैयारी करने को कहा गया है। वहीं प्रदर्शनों और आंदोलनों में भी जोर लाने को निर्देशित किया गया है। बैठक के बाद पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बैठक में बनाए जा रहे रणनीति की जानकारी दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, ये सब मिलकर, और जो पूरे छत्तीसगढ़ में अव्यवस्था है, अनारकीता की स्थिति है, विकास के काम ठप पड़े हुए हैं, किसान, नौजवान, महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति सबका शोषण हो रहा है, इसके विरोध में रणनीति बनाकर और 2023 में आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार को कैसे उखाड़ कर फेंका जा सकता है, इसके बारे में लगातार चर्चा कर रणनीति बनाने का काम हो रहा है। एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर धमदा रोड, चिखली, दुर्ग में शुक्रवार को दुर्ग हेल्पलाइन की सेवाएं डायल 12 की टीम के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में डायल 12 के कर्मियों के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
शिविर के पहले ही दिन सुबह से शाम तक विभाग के सैकड़ों कर्मियों और उनके परिजनों की शारीरिक जांच पड़ताल की गई। गंभीर मरीजों वालों को आवश्यक दवाओं के साथ उचित सलाह भी दी गई। उक्त शिविर में एडिशनल एसपी दुर्ग शहर संजय, डीएसपी विश्वास चंद्राकर व आईपीएस जितेंद्र यादव भी विशेष रूप से शामिल हुए। इस हॉस्पिटल में प्राय सभी विभाग इस कैंप में पार्टिसिपेट किए हैं। मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, रेडियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, सभी विभाग एक ही छत के नीचे सारे मरीजों का इलाज किए हैं और ये भी भारी मात्रा में ये लोग आके यहाँ पे जांच करवाए हैं। दुर्ग जिले के जितनी 112 की गाड़ियाँ हैं, उनके चालक हैं, उनके लिए एक हेल्थ चेकअप कैंप यहाँ पर लगाया गया है एसआर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के द्वारा। और जितने भी हमारे ड्राइवर थे 112 के, उनको यहाँ पर निःशुल्क ये सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अगला 2 दिन भी एसआर हॉस्पिटल के द्वारा इनको प्रदान किया जा रहा है। अगले 2 दिन में इनके परिजनों को भी शामिल किया जा रहा है और निश्चित तौर पर एसआर हॉस्पिटल का ये बहुत ही सराहनीय पहल है और इनके द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए भी ऐसी व्यवस्था कराए जाने की ये इन्होंने बोला है, समय मांगा है, तो वो भी इनके द्वारा किया जाना है। अक्सर महिलाएं बदनामी के डर से खुद पर हो रहे अपराध को छुपा देती हैं। इसी के चलते लोगों को लगता है कि हम महिलाओं पर बेखौफ होकर अत्याचार या ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। रायगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें युवक ने महिला को ब्लैकमेल किया और पैसे ऐंठ लिए। दरअसल शादी से पहले महिला और युवक के बीच बातचीत होती थी। जब युवक रायगढ़ से दूसरे शहर चला गया तो दोनों की बातचीत फेसबुक पर होने लगी। इसके कुछ दिनों बाद महिला की शादी हो गई, लेकिन युवक महिला का पीछा नहीं छोड़ रहा था और उसे शादी करने का दबाव डालकर ब्लैकमेल कर रहा था। आखिरकार थक हारकर लड़की ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा से शिकायत की, जिसके बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पीड़ित प्रार्थिया रायगढ़ निवासी कल शाम को लिखित आवेदन पर ब्लैकमेलिंग के संबंधित में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन जांच पर से 354 का 384 509 का आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी अनुराग भारती निवासी बिलासपुर बृहस्पति बाजार के द्वारा पीड़िता को आए दिन मोबाइल फ़ोन के जरिए परेशान करके धमकी दिया जा रहा था। कुछ उसके फ़ोटोज़ थे जिसको वायरल करने संबंधित में पैसे की मांग लगातार किया जा रहा था। पैसे न दे पाने की स्थिति में बार बार पीड़िता को धमकी दिया जा रहा था, जिसके आवेदन पर 354 का और 384 500 ख आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की पता तलाश के लिए टीम बिलासपुर गई, जहां उसके निवास स्थान पर घेराबंदी करके आज सुबह गिरफ्तार कर लाया गया, जिसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा है। विधानसभा में इस बार 1682 प्रश्न लगाए हैं। 90% सवाल ऑनलाइन प्राप्त हुआ है। बजट सत्र को लेकर हमारे सहयोगी खोमन साहू ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से खास बातचीत की। आगामी 7 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी है। सर, इस बार की जो विधानसभा सत्र है कितना लंबा चलने वाला है सर? इस बार 13 दिन ही चल पाएगा और 13 दिन से ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं और हम अपेक्षा करते हैं विधायकों से कि पूरा समर्थन दें और समय का पूरा उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा बैठें और ज़्यादा से ज़्यादा घंटे चर्चा हो सके, ये हम चाहते हैं। सर, इस बार एक चीज़ नया आप लोगों ने किया है, ऑनलाइन जो है प्रश्न मंगाए गए हैं, इसका कितना फ़ायदा होगा सर और किस तरीके से विधायकों ने रुचि ली इस पर? इस पर विधायकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। 90% प्रश्न हमारे विधानसभा के ऑनलाइन के माध्यम से आए हैं। 10% ही दूर दराज या समझ लीजिए व्यवस्था के कारण नहीं आ पाए होंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस बार 140 प्रश्न प्रतिदिन के हिसाब से आए, जबकि पिछले सत्र में अधिकतम 88 तक के प्रश्न आए हैं। इसका अर्थ ये होता है कि लोगों ने जन समस्याओं को उठाने में पूरी रुचि दिखाई है और नई व्यवस्था को एक्सेप्ट करने में भी पूरी रुचि दिखाई है। तो ये थे डॉक्टर चरणदास महंत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो विधायकों ने ऑनलाइन प्रश्न जिस तरीके से रुचि दिखाई है वो काबिले तारीफ है। इसका आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं प्रदेश को फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज़।
रायपुर। सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड में प्राथमिक शाला की स्थिति जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल भवन के हालात इतने खराब हो गए हैं कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें, जिस कक्षा में बच्चे पढ़ाई करते हैं उस जगह का प्लास्टर टूटकर गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस स्कूल की स्थिति को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षा विभाग छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। खास बात यह है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस बात की जानकारी है, बावजूद इसके स्कूल भवन की जर्जर अवस्था को ठीक नहीं किया जा रहा। हम लोग पढ़ते रहते हैं तो प्लास्टर गिरता है तो डर रहता है, तो हम लोग को नया स्कूल चाहिए, बनवाए तो नहीं। हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं, प्लास्टर गिरता है इसका डर रहता है, इसलिए हम दूसरे क्लास में पढ़ाई करते हैं। इसे अच्छे से कीजिए और हम इसी में पढ़ाई करेंगे। मैं यहाँ पे मतलब सहायक शिक्षक के उसमें पदस्थ हूँ। यहाँ का भवन बहुत ही जर्जर हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग बच्चों को यहाँ पे नहीं पढ़ा पाते हैं। और यही वजह है जो हम लोग पूरा 1 से लेके मतलब पहले से लेकर पूरा 5वीं तक के बच्चों को एक क्लास में बैठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और सभी का पढ़ाई एक ही क्लास में करा रहे हैं, जिससे अगर एक बच्चे को अगर एक क्लास का पढ़ाई करा रहे हैं तो दूसरा बच्चा नहीं पढ़ पाता है उसकी वजह से। तो कभी कभार हम लोग फिर बच्चों को जैसे 5 क्लास अगर नोट दिए हैं तो बच्चे यहाँ पे आके नोट कर रहे हैं, तो बाकी बच्चों को वहाँ पे हम लोग एक अतिरिक्त क्लास है उसमें बैठा के पढ़ाते हैं। सर शिकायत हम लोग बहुत बार यहाँ तक कि लिख के भी दिए हैं और बाउंड्री वाल के लिए भी दिए हैं। कभी कभी कितने शराबी लोग आके भी घुस जाते हैं स्कूल में। वहाँ का संज्ञान में है, जर्जर स्कूल है, जिसमें हम लोग बच्चों को अतिरिक्त कक्ष में बैठने को बोले हैं और जर्जर स्कूल के प्रस्ताव में उस स्कूल का नाम डाला गया है। जैसे ही स्वीकृति मिलेगा तत्काल उसका कार्यवाही करेंगे। अभी तो अतिरिक्त कक्ष में बच्चों को बैठा रहे हैं। और जहाँ तक आपने बोला बाउंड्री वाल के बारे में भी हम लोग प्रस्ताव भेजे हुए हैं। नहीं, उनको स्पष्ट बताया गया है, और ऐसा अगर आप देख के आए हैं तो उसको जाकर हम देखते हैं।